क्या तुमने कभी सोचा है कि साइंटिस्ट हमेशा चूहों पर ही एक्सपेरिमेंट क्यों करते हैं? मतलब कि किसी और पर क्यों नहीं करते हैं? मुझ पे कर लो यार, मैं भी तो दुनिया भर बोझ बना हुआ बैठा हूँ। हाँ, मैं भी कुछ दुनिया के काम ही आ जाऊंगा। आइए समझते हैं आखिरकार चूहों पर ही क्यों एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसका नंबर वन कारण है कि चूहों का जो डीएनए होता है वो ह्यूमन के डीएनए से 99% मैच कर रहा होता है। दूसरी बात, जो चूहों की जो एनाटॉमी होती है, मतलब कि अंदर जो कुछ भी चूहे के अंदर पाया जाता है, लीवर, हार्ट, किडनी, ठीक, और जो कुछ भी पेनक्रियाज वेनक्रियाज जो कुछ भी पाया जाता है वो एग्जैक्ट ह्यूमन ह्यूमन के जैसा ही पाया जाता है चूहों में। तो ये कारण है। अब आपके अंदर ये सवाल होगा कि आखिरकार चूहा ही क्यों एक्सपेरिमेंट में यूज़ करते हैं, जबकि चिंपैंजी का जो डीएनए होता है वो 99.99% जो होता है वो ह्यूमन से मैच कर रहा होता है। तो यहाँ पर दो रीज़न और हम समझ सकते हैं। सबसे पहला, साइज़ की बात आ जाती है। देखो, चिंपैंजी का साइज़ एक बहुत बड़ा होता है, जबकि रैट का जो साइज़ होता है वो छोटा होता है। तो इसलिए हम चिंपैंजी को, अगर जो मान के चलो हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं और वो भड़क गया, तो हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। रीज़न दूसरा है कि भाई जो चिंपैंजी है वो एनिमल के केस में आता है, जबकि रेट जो होता है वो भी एनिमल के केस में आता है, लेकिन दोनों की साइकिल जो होती है वो अलग अलग है। साइकिल क्या है, मतलब कि रिप्रोडक्टिव साइकिल, जो बच्चा पैदा करने की जो दर है वो दोनों की डिफरेंट है। यहाँ पर शॉर्ट ड्यूरेशन में ही चूहा जो होता है मैक्सिमम अपनी प्रोजनी बना सकता है, मतलब बच्चे दे सकता है, जबकि हम लोग 9 मंथ लगा देते हैं। यानी कि अब 9 मंथ में मान के चलो कम से कम 100 जो चूहे हैं वो कम से कम 120 बच्चे बना सकते हैं 9 मंथ में, और हम लोग 9 मंथ में सिर्फ एक बच्चा बना सकते हैं। यानी कि अब यहाँ पर अगर जो पेडिग्री एनालिसिस का मतलब होता है कि जनरेशन टू जनरेशन अगर जो हमें डिसीज़ या फिर वैक्सीन का असर देखना है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा चिंपैंजी के केस में, जबकि चूहों के केस में इतना टाइम नहीं लगेगा जनरेशन टू जनरेशन डिसीज़ देखने में। तो अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।